बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वसंत भाग 3 का पाठ 11 जब सिनेमा ने बोलना सीखा के प्रश्नोत्तर की पुनरावृत्ति करेंगे। पिछली कक्षा में हमने पाठ पूरा किया और इस पाठ का संक्षेप में आपको सारांश बता देती हूँ। यह पाठ जो है इस पाठ के माध्यम से लेखक ने मूक चलचित्र के बदले भारत में सिनेमा जगत में बोलने वाले चलचित्र जो कि सन 14 मार्च सन 1931 में शुरू हुए उनके बारे में लिखा है। 1931 के बाद में एक तरह से चलचित्र जगत में एक क्रांति आई और सभी कलाकारों ने बोलना मतलब संवाद बोलना शुरू किया। पहली फिल्म जो 1931 में आई सबके सामने, उसमें सारे कलाकारों ने संवाद बोला, इसीलिए पाठ का नाम रखा गया जब सिनेमा ने बोलना सीखा। 14 मार्च भारत में 14 मार्च 1931 को भारत में पहली बार सिनेमा घर में जो फिल्म लगी वह बोलती फिल्म थी। इस दिन भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा सबके सामने प्रदर्शित हुई। इससे पहले सभी फिल्में मूक हुआ करती थी, यानी कि उसमें जो कलाकार थे वे बोलते नहीं थे, केवल अपने भाव भंगिमा से अपने भावों को मनोभावों को व्यक्त करते थे। पहली बोलती फिल्म आलम आरा को बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशीर एम ईरानी। इन्होंने सन 1929 में एक हॉलीवुड की फिल्म देखी थी जिसका नाम था शो बोट, और उसी को देखने के बाद इनके मन में एक प्रेरणा जगी और उसी से प्रेरित होकर के ये फारसी रंगमंच का जो नाटक था उसी को उन्होंने आधार बनाकर फिल्म की पटकथा बनाई। इसमें जो गाने थे उनको कई गानों को उन्होंने हूबहू ले लिया, और क्योंकि उस समय फिल्म में न संवाद लेखक थे, न गीतकार थे, न संगीतकार थे, तो संगीतकार न होने के कारण इन्होंने स्वयं ही ध्वनि दी, और इसमें संगीत के लिए मात्र 3 वाद्य हारमोनियम, वायलिन और तबला इनका इस्तेमाल किया गया, इनका प्रयोग किया गया। W.M. खान इस फिल्म के पहले पार्श्व गायक थे। पार्श्व गायक यानी जो पर्दे के पीछे से गाने का काम करते हैं उनको कहते हैं। तो पहले पार्श्व गायक थे W.M. खान, जिन्होंने इस फिल्म के लिए गाना गाया, और पहले उनका गीत था दे दे खुदा के नाम पर यदि देने की ताकत है। फिल्म की शूटिंग रात में हुआ करती थी, क्योंकि दिन में आवाज़ आने के कारण ऐसा करना पड़ा। इसके लिए इन्हें कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ी, क्योंकि इसके पहले जो फिल्में थी हुआ करती थी वे मूक होती थी, तो इसमें आवाज़ आने का भय नहीं था, इसीलिए दिन में ही इसकी शूटिंग होती थी। परंतु ये जो बोलती फिल्म शुरू हुई, इसके लिए आवाज़ ना आए इसके लिए रात में इसको फिल्माया गया, और इसमें कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था की गई। अब तभी से ये जो कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था है अब तक चलती चली आ रही है, ये फिल्म का एक ज़रूरी हिस्सा बन गया। अब हम लोग आज प्रश्न करेंगे, प्रश्न के उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है कि जब पाठ से इसमें पहला प्रश्न है कि जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टरों पर कौन से वाक्य छापे गए, उस फिल्म में कितने चेहरे थे, स्पष्ट कीजिए। तो आपने पाठ पढ़ते हुए जाना है कि जब पहली फिल्म आलम आरा छपी तो उसके पोस्टरों में लिखा था कि वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, और 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए। उनको बोलते बातें करते देखो। ये है प्रश्न का उत्तर। अब हम लोग इस प्रश्न को लिखेंगे। प्रश्न एक
इसमें जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टरों पर कौन से वाक्य छापे गए? उस फिल्म में कितने चेहरे थे? इसका उत्तर है, जब बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टर जब पहली बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टर छपे थे तो उसके पोस्टरों में निम्नलिखित वाक्य छापे गए। वे सभी सजीव हैं। सांस ले रहे हैं। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। बोल रहे हैं। 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए। इनको बोलते बातें करते देखो।
बातें करते देखो। ये उनकी पोस्टरों पे छपे हुए थे। ठीक है, अब हम लोग दूसरा प्रश्न करेंगे। हाँ, इसके बाद है हाँ, पोस्टर पढ़कर यह बताया जा सकता था कि इसमें 78 कलाकार हैं। इस फिल्म में कितने चेहरे थे, स्पष्ट कीजिए। इस फिल्म में इस फिल्म में 78 चेहरे थे। ये पहले प्रश्न का जो दूसरा हिस्सा है उसका उत्तर है कि इसमें कहा गया है दूसरे मतलब पहले प्रश्न के अगले अंश में कि उस फिल्म में कितने चेहरे थे, स्पष्ट कीजिए। तो हम लोग लिखेंगे, हम लोगों ने लिखा है कि उस फिल्म में 78 चेहरे थे। ये है आपका पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार अरदेशी रेम ईरानी को प्रेरणा कहाँ से मिली? उन्होंने आलम आरा फिल्म के लिए आधार कहाँ से लिया? विचार व्यक्त कीजिए। तो जैसा कि आपने पाठ में पढ़ा है, पहली बोलती फिल्म बनाने के लिए अरदेशी एम ईरानी को हॉलीवुड की फिल्म सोबोट से को देखकर प्रेरणा मिली। और उसके बाद उन्होंने आलम आरा फिल्म का आधार लिया फारसी रंगमंच के नाटक से, और उसी को आधार बनाकर उन्होंने फिल्म की पटकथा लिखी। ठीक है, तो हम लोग अब दूसरा प्रश्न करेंगे। इसमें दूसरा प्रश्न है, पहला बोलता सिनेमा पहला बोलता सिनेमा पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार अरदेशी बनाने के लिए फिल्मकार अरदेशी एम ईरानी को प्रेरणा अरदेशी एम ईरानी को प्रेरणा कहाँ से मिली? कहाँ से मिली? उन्होंने आलम आरा फिल्म के लिए उन्होंने आलम आरा फिल्म के लिए आधार कहाँ से लिया? आधार कहाँ से लिया? आधार कहाँ से लिया? विचार व्यक्त कीजिए। ये प्रश्न है आपका। अब हम लोग इसका उत्तर जानेंगे। उत्तर इसका ये होगा कि पहली बोलती फिल्म बनाने के लिए
बनाने के लिए फिल्मकार अर्देशीर एम ईरानी फिल्मकार अर्देशीर एम ईरानी को प्रेरणा 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो वोट से मिली। इस फिल्म को देखने के बाद उन्होंने भी बोलती फिल्म बनाने का निश्चय किया। उन्होंने भी बोलती फिल्म बनाने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी बोलती फिल्म आलम आरा के लिए बोलती फिल्म आलम आरा के लिए फारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर पटकथा तैयार किया। उन्होंने पटकथा लिखी और उसके गीतों को भी इस फिल्म में ज्यों का त्यों रखा गया। इस फिल्म में
इस फिल्म में ज्यों का त्यों रखा गया। ये इस प्रश्न का उत्तर है आपका नीचे का। ये फारसी रंगमंच के बाद जो है बाकी का अंश ऊपर लिखा हुआ है और यहाँ तक आके ये प्रश्न समाप्त होता है। ठीक है। पहली बोलती फिल्म बनाने के लिए फिल्मकार अरदेशी रेमिरानी को प्रेरणा 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शोबोर्ड से मिली। इस फिल्म को देखने के बाद उन्होंने भी बोलती फिल्म बनाने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी बोलती फिल्म आलम आरा के लिए फारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर पटकथा लिखी। उसके गीतों को भी इस फिल्म में ज्यों के त्यों रखा गया। ये है आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर। अब हम लोग तीसरा प्रश्न करेंगे। तीसरा प्रश्न है, विट्ठल का चयन आलम आरा फिल्म के नायक के विषय के रूप में हुआ, लेकिन उन्हें हटाया क्यों गया? विट्ठल ने पुनः नायक होने के लिए क्या किया? विचार प्रकट कीजिए। ये है तीसरा प्रश्न। ठीक है। तीसरा प्रश्न अब हम लोग करते हैं। प्रश्न 3, विट्ठल का चयन आलम आरा फिल्म के नायक के रूप में हुआ, लेकिन उन्हें हटाया क्यों गया? विट्ठल ने पुनः नायक होने के लिए क्या किया? विचार प्रकट कीजिए। क्या किया? विचार प्रकट कीजिए। उत्तर 3 ये है। अब हम लोग तीसरे का उत्तर लिखेंगे। तीसरे का उत्तर है, आलम आरा फिल्म के लिए नायक के रूप में विट्ठल का चयन हुआ था। आलम आरा फिल्म के लिए नायक के रूप में विट्ठल का चयन हुआ था। नायक के रूप में
नायक के रूप में विट्ठल का चयन हुआ था? विट्ठल का चयन हुआ था। नायक के रूप में विट्ठल का चयन हुआ था। वे उस समय के सबसे अधिक पारिश्रमिक लेने वाले कलाकार थे। वे उस समय के सबसे अधिक पारिश्रमिक लेने वाले पारिश्रमिक लेने वाले कलाकार थे। पारिश्रमिक लेने वाले कलाकार थे। पर विट्ठल को उर्दू बोलने नहीं आती थी। पर विट्ठल को उर्दू बोलने नहीं आती थी। उर्दू बोलने नहीं आती थी। उर्दू बोलने नहीं आती थी। उनकी इस कमी को देखते हुए उनके स्थान पर महबूब को नायक बना दिया गया। महबूब को नायक बना दिया गया। इससे विट्ठल नाराज हो गए और उन्होंने इससे विट्ठल नाराज हो गए और उन्होंने अपना हक पाने के लिए मुकदमा कर दिया। जिसमें उनकी जीत हुई। ठीक है, ये है तीसरे प्रश्न का उत्तर। अब हम लोग चौथा प्रश्न देखेंगे क्या है। चौथा प्रश्न है, पहली सबाक फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशीर को जब सम्मानित किया गया तब
सम्मानकर्ताओं के ने उनके लिए क्या कहा था। अर्देशीर ने क्या कहा और इस प्रसंग में लेखक ने उन क्या टिप्पणी की है, लिखिए। तो पहली बार जब उनको सम्मानित किया गया था 1956 में, तो उन्होंने सम्मान के उत्तर में उस मौके पर उन्होंने कहा था कि मुझे इतना बड़ा खिताब देने की आवश्यकता नहीं है, मैंने अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया है। इस प्रसंग में लेखक की टिप्पणी से निर्माता निर्देशक इस प्रसंग में लेखक की टिप्पणी यह है कि निर्माता निर्देशक अर्देशीर एम ईरानी बहुत ही विनम्र थे और वे सवाक फिल्मों की उपलब्धि का श्रेय अपने ऊपर नहीं लेना चाहते थे। आज बस इतना ही, शेष अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।